वो एक बड़े मुजस्समे के नीचे तमाम तर शकों और रानाई से फरोकश थी। मैं जाते ही उसके सामने झक गया। इसके दिल नवाज होंठों पर तबस्सुम रक्स करता नजर आया। मेरी इससे निगाहें चार हुईं तो मैंने हसरत से इसकी तरफ देखा। मुक़द्दस लोरिमा ने मुझे शर्फ बारियाबी बख्श कर एक अजनबी को नवाजा है, इसके लिए सारे एहतराम वाजिब है। मैं अपनी जान नजर करता हूँ। मैंने शाइस्तगी से कहा, आहा, तुम्हारे बारे में सच सुना गया था। इसके होंठ फूल की तरह खिले। जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारी शुजात और जहानत ने लोरीमा को बहुत मुतासिर किया। कौन जानता है मगर मुक़द्दस लोरीमा के इल्म में होगा। मैंने बलीग अंदाज में कहा कि शुजात की तहरीक किसके कुर्ब जमाल से पैदा हुई। वो मुस्कुराई। लतीफ़, खूबसूरत वो अकुबला नहीं थी। अकुबला ने आज तक मुझे बरा रास्त मुखातिब करने की सादत नहीं बख्शी थी, सिर्फ इसके मुखातिब होने की देर थी। पहले मैं समझ रहा था कि इसके यहाँ भी तर्जुमानी के फ़राइज़ कोई और अंजाम देता होगा। चुनांचे मुझे इजहार में खासी वक्त पेश आएगी, मगर अब मेरा काम आसान हो गया था। मैंने शको लफ्ज़ी और तासुर अंगेज़ी में अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल की। जहाँ हसन हो, जहाँ आमादगी हो, यूं कहिए कि मुनासिब महल वकू हुआ, और फिर जहाँ जाबिर बिन यूसुफ हो वहाँ किया करिश्मे रूनुमा ना होते होंगे। लोकासा के मुकाबले में मुझे बर्तरी का एक एहसास था। बर्तरी का एहसास कि मैं मुहज़्ज़िब दुनिया का एक फ़र्द हूँ। मैंने अकुबला का कुर्ब हासिल किया है। इश्मार जैसी नादिर लड़की मेरे तसर्रुफ़ में रही है। मैंने काहिन आज़म की लड़की समोराल को फ़तह किया। तोशा और नीरी को अपना कालिब में ढाला। जोलेन मुझसे मुतासिर हो गई और फलोर जैसी लड़की आखिर मुझ पर मुल्तफ़त हो गई। और सरीता नहीं, इसके बारे में तो अजब एहसासात दिल में पैदा हो जाते हैं। सरीता, ये कैसे मौके पर याद आ गई। न जाने वो कैसी हो, सरंगा पर क्या गुजरी हो। मुझे शिद्दत से अपना कबीला याद आया, लेकिन मैं इस वक्त मुक़द्दस लोरीमा के सामने था। मैंने शायरी शुरू कर दी और उससे दरख्वास्त की कि वो मेरी रहबरी करे और गाहे गाहे अपने हसन जहां ताब से सैराबी का मौका अता किया करे। मैंने इजहार और इब्लाग का कोई गोशा नहीं छोड़ा। उचना नीचा मुझे लोरीमा के नाजुक हाथों का बोसा लेने का एजाज़ हासिल हो गया, और जब मुझे यकीन हो गया कि मैं इसकी मखसूस वाबस्तगी की हुदूद और अपने शौक की लामहदूद वुसअत से एक किशमकश इसके दिल में पैदा करने में कामयाब हो गया हूं, तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैंने बहर सूरत एक चिंगारी रोशन कर दी थी। ये चिंगारी जो दिल नशीन प्रा इजहार, दिलकश बर्ताव और जुरत व जहानत से भड़कती है। मैं दीवाना वार उसके हाथों के बोसे ले रहा था। अचानक एक सियाफाम दोशीज़ा मुअद्दिबाना अंदर दाखिल हुई और उसने हमारे इन्हिमाक वार तकज़ में खलल डाल दिया। इसने लोकासा की आमद का ऐलान किया। देवी ने सर की जुम्बिश से अपनी आमादगी का इजहार कर दिया। इस इत्तला से मुझे वहशत हुई, लेकिन मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसका हाथ नहीं छोड़ सकता था। चंद सानियों बाद लोकासा अंदर दाखिल हो गया। लोरीमा ने वकार और तमकनत से इसे देखा, जैसे इसे इस वक्त उसकी आमद नागवार गुजरी हो। इसने अपना हाथ खींच लिया और मैं इससे हिटकर किसी कदर दूर खड़ा हो गया। मुक़द्दस देवी लोकासा के लहजे में सुखन छपी हुई थी। मुमकिन है कि ये सिर्फ मेरा गुमान हो, इसने कहा। इस नौजवान जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर को मुक़द्दस अकुबला ने भेजा है, मुझे मालूम है। लोरीमा ने बेनियाजी से कहा, मुक़द्दस देवी के इल्म में ये बात भी होगी कि ये नौजवान तारीख बर्र आज़म में अजनबी है और दूसरी दुनिया से आया है, और अजनबी हमारे लिए हमेशा नह साबित होते हैं। लुकासा ने नरमी से कहा, मैं अब अजनबी नहीं हूं। मैंने दरमियान में दखल दिया। मैं इस हकीकत से वाकिफ हूं, लेकिन वो हम सब से अफजल है। वो जानती है कि कौन शख्स नहस है, कौन साद। लोरीमा ने वकार से कहा, वो मोहतरम है। लोकासा ने संभल कर कहा, तेरी बारगाह में इस वक्त मेरी हाजिरी का मकसद यही नौजवान है। इसने अपनी इब्तिदाई तरबियत मुकम्मल कर ली है। मैं समझता हूं कि अब इसे ज़ारिशी की पहाड़ियों पर रियाजत के लिए भेज दिया जाए। लुकासा ने अदब से कहा, ज़ारिशी? लोरीमा ने ज़ेरेलब दोहराया और कुछ सोचते हुए कहा, लोरीमा की ख्वाहिश है कि ये शख्स मुक़द्दस अकुबला की खिदमत में कामयाब वापस जाए। ये सब इसकी मशक्क़त और रियाजत पर मुनहसिर है। लुकासा ने जवाब दिया, जाबिर बिन यूसुफ, लोरीमा ने मुझे कनखियों से देखा। अगर तुम कामयाब व कामरान वापस आए तो और क्या को खुशी होगी। मुझे यकीन है देवता मेरे साथ रहेंगे। मेरे दिल में नेकी और जुस्तजू है। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही मुक़द्दस लोरीमा की कदम बोसी का शर्फ हासिल करूंगा। मैं इसके जलवे से सरफराज होऊंगा। मैंने जज्बाती लहजे में कहा,
लोकासा की आमद के बाद माहौल का रंग बदल गया था। मेरी हैसियत एक गुलाम कैसी हो गई थी और मुझे उलझन महसूस हो रही थी। मैं लोरीमा से और गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन लोकासा शायद लूरमा के पास ज्यादा देर मेरा कयाम पसंद नहीं करता होगा, इसलिए वो पीछे पीछे चला आया था। नकरी और उसकी माँ की हलाकत के बाद मुझे इससे नफरत हो गई थी। इसने यहाँ मेरी शिगुफ्तगी देख ली थी। लोरीमा का इशारा पाकर मुझे बाहर जाने का हुक्म दिया गया। 2 सिया फार्म कनीजें मुझे लेकर बाहर आ गईं। लोकासा वहीं ठहर गया। कमरा खास से बाहर आकर मैंने पीछे मुड़ के देखा। ये किस कदर अजियत की बात थी कि दरवाज़ा बंद हो चुका था। मेरे तसव्वुर में लोरीमा का खूबसूरत चेहरा घूम गया। बस्ती में जाने को दिल नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था, यकीनन ये फैसला उजलत में किया गया है। जारिशी की पहाड़ियों पर भेजने का फैसला लुकासा ने कहीं किसी खास मसलहत से तो नहीं किया है। बहरहाल में एक गुलाम था, इसकी इताअत में नजात थी। मैं जंगल में एक दरख्त के किनारे तक गया और मुझे नींद आ गई, और उसके बाद मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दौर का आगाज हो गया। उन्होंने दोबारा मुझे बीनाई से महरूम करके तवील मुसाफत के बाद किसी लाश की तरह एक पहाड़ी पर डाल दिया। कोई हमें रोज की मुसाफत के बाद मैंने खुद को पते सूरज की रोशनी में ताहद नजर लक बेआबोगिया पहाड़ियों पर पाया। दूर दूर तक आदमी का निशान नहीं था। दूर दूर तक कोई दरख्त नजर नहीं आता था। शदीद धूप तेज गर्म हुआ और वहशतनाक तन्हाई थी। पहली ही साथ में मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ जिंदगी की गाड़ी खींचना नामुमकिन है। बुरे रंग की उन चट्टानों में कब्रिस्तान का सा सुकूत तारी था। वहां कोई साया नहीं था, सिर्फ चट्टानों का साया था। कुदरत ने इन चट्टानों को हर किस्म की नेमत से महरूम कर दिया था। एक नज़र अर्द गिरदाल दौड़ाने के बाद ही कोई शख्स हौसला हार बैठे। ये रियाजत की कौन सी जगह थी और यहाँ मुझे किस नौ की रियाजत करनी चाहिए थी? मैं हैरान और परेशान था। मुझे याद आया कि जारिशी का नाम सुनकर लूरबमा के चेहरे पर तकद्दुर के आसार नजर आए थे। ये आजमाइशगाह बहुत सख्त होगी, मगर उसका मतलब कत ये नहीं होगा कि मुझे आसानी से हलाक करने के लिए यहाँ डाल दिया जाए। अगर मुझे ख़त्म करना उनका मकसद होता तो वहाँ उन्हें किसने रोका था? मैंने अपने जहन को हर तरह समझाया और वहाँ के महल वकू का जायजा लेने के लिए एक समत चलना शुरू कर दिया। मैं चलता रहा। यहाँ एक ही बात मुझे अच्छी लगी कि वो हौलनाक अंधेर उख्तुम हो गया था, जिसकी लपेट में जजीरा बागुमान हमेशा रहता था। यहाँ धूप थी, रोशनी थी। आगे बढ़ने के साथ गर्मी की शिद्दत की वजह से मुझे प्यास लगने लगी। अब मेरा मकसद सिर्फ पानी की तलाश था। मैं चट्टानों चलता रहता था कि शाम हो गई और हल्क में कांटे पड़ने लगे। प्यास की शिद्दत ने ज्यादा सताया तो मुझसे आगे ना चला गया। एक चट्टान पर बैठकर मैंने नए सिरे से हालात पर गौर करना शुरू कर दिया। यहाँ पानी भी होना चाहिए और इंसान भी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़ब्त नफस का इम्तिहान है। बेहोशी और नातवानी से पहले मुझे इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। आखिर मैंने जारा काका की खोपड़ी अपने सामने रखी और इश्मार के सिखाए हुए चंद अमल पढ़कर नताइज का इंतजार करने लगा। कायक मगरिब की समत से गर्दो गुबार उठता दिखाई दिया। मैंने इसे कोई गैबी इशारा समझकर इस तरफ भागना शुरू कर दिया। गर्दो गुबार के तूफान में दाखिल होकर मेरा सर चकरा गया और मुझे मतली होने लगी। मैं जारा काका की खोपड़ी हाथ में पकड़कर किसी उम्मीद में आगे ही बढ़ता रहा। मेरी उम्मीद बर आई। वो तूफान था तो निशेब की तरफ मुझे पत्थर के चंद मकानात नजर आए। मेरा दिल खुशी से ममूर हो गया और मैंने गिरते पड़ते निशेब की तरफ अपना वजूद गिराना शुरू कर दिया। यही सूरत वहां तक जल्द पहुंचने की थी। मकानात पर सुकूत तारी था। करीब पहुंचकर वहां से मुझे इंसानों की भिनभिनाहट की सुनाई दी। अंदर कई आदमी थे जो कोर्स के अंदाज में कोई अमल पढ़ रहे थे। वहां कोई दरवाजा नहीं था। 3 तरफ दीवार में खड़ी थीं और एक तरफ से खुला हिस्सा था। मैं बेतहाशा अंदर दाखिल हो गया। वो आग के गिर्द बैठे थे। साहिबो, मैंने फरियाद की, मुझे मुआफ करो। मैं तुम्हारी इबादत में मुखिल हो रहा हूं। मुझे जिंदा रखने के लिए पानी दो। उन्होंने हैरान होकर मुझे देखा और फिर वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो सब के सब बरहना थे और बूढ़े थे। उनकी खालें उनके जिस्मों से अलहदा होकर लटक रही थी। चेहरों पर खाक मिली हुई थी। साहिबो, ए तारीख बर्रे आज़म के बरगुजीदा लोगों, क्या तुम भी अपने शकी हो? मेरी बात सुनो, मुझे पानी की जरूरत है। मैं मर रहा हूं। मैंने दोबारा मिन्नत की। उनमें से एक शख्स ने अपने करीब रखा हुआ बर्तन जलती हुई आग में डाल दिया और अपने हाथ जलने की भी परवाह न की। फिर इसने पानी से भरा होलबालब हाथ दराज किया।
मैं इसके करीब जाना चाहता था लेकिन इसका हाथ दराज होता गया। ताहम मैंने पानी लेकर उनकी तरफ बानज़र इस्तेहसान देखा और तमाम तर उजलत के सामने इसे मुंह से लगा लिया। वो साफ विशफाफ खुशबूदार और सर्द पानी था। तुम्हारा शुक्रिया ए मुक़द्दस लोगो। जब तुम अपनी इबादत से फारिग हो जाओ तो मेरी तरफ तवज्जो दे लेना। मैं तुम्हारी दीवार के सहारे यहाँ लेटा हूँ। मेरे गिले में जारा का की खोपड़ी है और मैंने हमेशा नेकियों की तलब की है। मेरा नामा अमाल साफ है और मैं तुम्हारी मद्दुक का तालिब हूँ। वो फिर अपने अमल में मसरूफ हो गए और मैं दीवार से बाहर चला आया। अब मुझे किसी कदर सुकून था कि मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां चंद इंसान मौजूद है, हर चंद के वो बूढ़े इंसानों में शुमार नहीं किए जाने चाहिए। रात हो गई और वो अपनी इबादत से फारिग ना हुए। मैंने फिर अंदर जाकर देखा, वो इस तरफ मसरूफ थे जैसे मैंने पहले उन्हें देखा था। मैं रात गए तक उनकी फरागत का इंतजार करता रहा। उन्हें छेड़ते हुए झिझक होती थी। मैं फिर दीवार के साए में चला गया और उनकी आवाज़ पर कान लगाए रहा। खासी रात गुजर गई और मुझे भूख ने परेशान किया तो मैं दोबारा अंदर गया। उनके उन्हा को इस्तिग़राक़ में सरे मुँह कोई फ़र्क न आया था। मैं हैरत से उन्हें सकने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मेरी मौजूदगी से बेनियाज हों। मैंने फिर जुरत करके कहा, देवताओं के अजीम फर्जंदो, क्या मुझे हम कलामी का शर्फ नहीं बख्शोगे? मुझे इस इलाके में रियाजत के लिए भेजा गया है। मुझे मशवरा दो कि मैं अपना काम शुरू कर दूं। उन्होंने हसब साबिक एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी तवज्जो फिर आग की तरफ मरकूज हो गई। ओ मुझे भूख लगी है, अपना मुबारक हाथ दराज करो और इस नफस के गुलाम के जहन्नम की आग बुझाने की कोई सबील करो। उन्होंने एक और बर्तन आग में डाल दिया और चश्म ज़दन में मेरे लिए खाना फराहम हो गया। मैं अपना खाना और पानी लेकर वापस आ गया। वो एक लजीज ग़िज़ा थी। मैं इसके मुरक्कबात नहीं गिन सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कुन अज्जा का मुरक्कब थी। सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई। मैं उनके पास जाता और खाना तलब करता रहा लेकिन वो बूढ़े अपनी जगह से एक इंच हल कर नहीं दिए। यहाँ तक कि एक हफ्ता गुजर गया। ये मुद्दत कम नहीं होती। वो मेरी खुशामद, मेरी फरियाद और मेरी मिन्नतों के बावजूद मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मुझे मेरी ख्वाहिश पर खाना और पानी मिल जाता था और बस मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कभी नहीं अलफौटेंगे। ये आग रोशन रहेगी। वो इसी तरह इबादत में मसरूफ़ रहेंगे और मैं यूं ही बैठा रहूंगा। मैंने रास्ते के निशानात मुतय्यन करके वहां से जाने की ठानी। मैं पत्थरों को एक खास तरतीब से रखता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहा। कुछ खाना मैंने बचा लिया था और सैर होकर पानी पी लिया था। मैं शाम तक चलता रहा। खाना खत्म हो गया और पानी तो मेरे पास मौजूद ही नहीं था। मैं इस समत में कई मील सफ़र करके वापस आ गया। दूसरे दिन मैंने दूसरी समत पर इसी तरह सफ़र शुरू किया और घाटियां उबूर करता हूँ दूर तक चला गया। वहां भी मुझे जिंदगी का कोई निशान नहीं मिला। तीसरे दिन मैंने जुनूब की समत इख्तियार की और मेरी हैरत दो चंद हो गई जब मैंने बहुत दूर जाकर चंद आदमी अपनी तरफ आते देखे। उनके हाथ में बड़े बड़े नेज़े थे और जिस्मों पर बहुत से थैले लटके हुए थे, जैसे वो दूर दराज के सफ़र के बाद वापस आए हों। उनके जिस्म सियाह और चेहरे गर्द और गुबार से आए हुए थे। मैंने उन्हें दावर से देखकर हाथ हिलाया ताकि वो गलत नहीं का शिकार ना हो। मेरे जवाब में उन्होंने भी हाथ हिलाया मगर नेज़े ताने रखे। जब हम करीब पहुंच गए तो मैंने गुफ्तगू में पहल की, दोस्तों, खुश आमदीद। इस वीराने में जिंदा इंसानों को देखकर मुझे दिली मसरत हासिल हुई है। तुम कौन हो? एक दराज कद शख्स ने आगे बढ़ के कहा। मैंने अपना नाम, इस इलाके में आने का मकसद और सब कुछ बेकामुकास्त बयान कर दिया और इस इलाके में जो कुछ मुझ पर गुजरी थी वो भी किसी झिझक के बगैर बता दिया। दराज कद शख्स ने अपनी गर्दन के एक चमकदार पत्थर पर राख ली और कुछ पढ़कर इसमें देखने लगा। चंद लम्हे वो इस गैर दिलचस्प हरकत में मसरूफ रहा। फिर इसने कहा, तो इसने तुम्हें यहाँ भेजने में उजलत की? वो जलील शख्स देवता इसे कभी मुआफ नहीं करेंगे। इसने जजीरा बागुमान पर हर जगह डाके बो दिए हैं। तुम्हारी मुराद किससे है? मैंने मासूमियत से पूछा। जुज़रे बागुमान पर एक शैतान की हुकूमत है। क्या लोकासा किसी इब्लीस से कम है? इस शख्स ने गुस्से से कहा। तुम कौन लोग हो? क्या ये भी मेरा कोई इम्तिहान है? मुझे इसकी नाराज़ी की सज़ाएं मालूम हैं। अज़रा करम मुझसे इसके बारे में कुछ ना पूछो। मैंने खौफ ज़दगी का एहसास दिलाया। हम इसकी दस्तरस से दूर हैं। इस्ताला पहले ही इसकी साजिशों से ज़ारिशी चला आया था। ज़ारिशी जो मुसीबत ज़दोहे की पनागाह है। इस्ताला देवताओं को राज़ी करने में कामयाब हो जाएगा और इस साजिशी से भयानक इंतकाम लेगा। इसने गरज कर कहा, स्टॉल।
मैंने हैरत से कहा, मैंने ये नाम सुना है, वो लोकासा से पहले जजीरा बागुमान का नाजिम आला था। मैं इस्टाला हूँ। इसने दिलेरी से कहा, तुम इस्टाला हो? मुकद्दस अकुबला मुझ पर रहम करे, क्या ये सच है? मैंने ताज्जुब से पूछा। तुम जजीरा तोरी के सरदार जाबिर बिन यूसुफ? मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, अगर लोकासा साजिश न करता तो तुम मेरे पास आते और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाता। इसने तासुफ से कहा, क्या तुम वाकई इस्टाला हो? मैंने तजस्सुस से पूछा। मगर तुम इस वीराने में क्या कर रहे हो? मैं देवताओं की खुशनुदी के लिए अपनी रातें अपने दिन कुर्बान कर रहा हूँ। मतूब लोगों के लिए जारिशी ही एक जगह है। काबिल तुम्हारा सहारा बने। मैंने जल्दी से कहा, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है तो तुमने देवताओं से मदद क्यों नहीं चाही? क्या वो नहीं देख रही है? इसकी आंखें बड़ी और उसके कान लंबे हैं। देवता, काश वो हर मामले में दखल दिया करते। मेरा एतमाद मेरी गलती थी। मुकद्दस अकुबला के लिए ये इनकलाब एक तमाशे की हैसियत रखता है। मैं अंधा हो गया था, मेरी आंखें अकब की तरफ नहीं देख रही थीं, इसीलिए इसने मुझे वहां से अलहदा हो जाने और यहाँ ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। मेरे साथ मेरे वफादार साथी भी चले आए। वो ना ताकत में मुझसे ज्यादा था ना इल्म में, लेकिन इसने मुझे एतमाद में लेकर मेरे नादिर तहालुफ पर कब्जा कर लिया जो मुझे सख्त रियाजत के बाद देवताओं की तरफ से मिले थे। फिर इसने मुझे उन्हीं के जरिए परेशान किया। मैं देवताओं के तहाइफ की हिफाजत ना कर सका और मुकद्दस और बीमा उसके कब्जे में चली गई। काश मैं तुम्हारी कोई मदद करता। मुझे एक लड़की नकरी के जरिए इशरता ये अंदाजा हुआ था कि तुम वहां के मकबूल व महबूब नाजिम आला थे। मैंने ये यकीन करके कहा कि वो वाकई इस्टाला है। तुम अपनी तरबियत मुकम्मल कर लो, हम उन्हीं वीरानों में तुमसे मिलते रहेंगे। यहाँ देवताओं के नायब होते हैं। यहाँ की रियाजत बड़ी सख्त है। तुम जिस जगह से आ रहे हो ऐसी बहुत सी जगहें इस इलाके में मिलेंगी। जाओ, उनके पास वापस चले जाओ और उनके इशारों पर सर झुकाना सीखो। मुमकिन है तुम्हारी तरबियत खत्म होने से पहले ही मैं जजीरा बागुमान वापस हो जाऊं, वरना तुम मुझे यहीं ढूंढ लोगे। मेरा कोई एक ठुका नहीं है। मैं उन सब के पास जा रहा हूं और न जाने ये सफर कब खत्म हो। मगर वो मुझसे बात नहीं करते। वो शब वरूज़ा अपने अमल में मसरूफ रहते हैं। मैं उनसे जो चीज़ तलब करता हूँ मुझे मिल जाती है। चारू नाचार 3 दिन से 3 समतों की तरफ घूम रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैंने बेजारी से कहा, ओ तुम उनके साथ अमल में शामिल हो जाओ और इस तरह रियाजत की आदत डालो। ये एक सख्त काम है, लेकिन इसने तुम्हें इसी मकसद से यहाँ भेजा है। यूं तुम एक खुश नसीब शख्स हो। मेरी रियाजत की ये मुद्दत कब खत्म होगी? मैंने बेताबी से पूछा। किसे पता है, बस तुम जाओ और देवताओं के इन मुकर्रबीन की खिदमत के लिए वक्फ हो जाओ। मैं इस्टाला और उसके साथियों से कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन वो इतनी बातें करके आगे बढ़ गए और मैं इस देवकामत अजीब शख्स के बारे में अजीब ख्यालात लिए हुए वापस चला आया। मेरी मंजिल फिर वही पर असरार मकान और उसके मकीन थे जो ना जाने कब से आग के गिर्द बैठे देवताओं को खुश कर रहे थे। दौर से वो मकान देखकर इस शदीद गर्मी में सर्दी सी महसूस होने लगी। मैंने सोचा, जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारी एक जिंदगी उसी वक्त खत्म हो गई थी जब तुम बैरूत से रवाना हुए थे। ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी है जो तुम्हारे बस में नहीं है। खुद को हालात के सपरदाल करो और सोचना छोड़ो। 2 शख्स मर चुका है जो बैरूत में था। जाबिर बिन यूसुफ तो एक और शख्स है। मैंने देवताओं का खास जाम नोश किया है। ये सोचकर मेरी आंखें सुर्ख हो गईं। इस्टाला को उन वीरानों में इबरतनाक हालत में देखकर कुछ और उदासी तारी हुई। मुझे ख्याल आया कि वो कभी वापस न जा सकेगा, क्योंकि उल्लुकासा बहुत मजबूत और चालाक है। फिर मेरे दिल में कहीं से ये मज़मूम ख्याल आया, अगर मैं इस्टाला की गर्दन लुकासा की खिदमत में पेश करूं तो बूढ़ों की इकामतगाह करीब आ गई थी। मैं तेजी से मकान में दाखिल हो गया। आग रोशन थी और वो बूढ़े गिद्ध हल्का बनाए इसी तरह बैठे थे जिस तरह मैं उन्हें छोड़ गया था। मैं एक दीवार के सहारे उनके सामने खड़ा हो गया। किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। जारिशी के सहराओं के वो बरगुजीदा बूढ़े हसब मामूल गर्दो पेश से बेनियाज होकर रक्स करते हुए शोलों के सामने अपनी इबादत वराजत में मसरूफ थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी इबादत कब खत्म होगी, ये आग कब तक रोशन रहेगी। इस बेआब गया सरजमीन में कोई किसी का पुरसान हाल न था। इस जमीन पर इंसानों की पैदावार नहीं होती थी। जजीरा बागुमान का साबिक नाजिम आला इस्टाला और उसके जानिसार यहाँ की तपती जुलसती धूप में देवताओं की खुशनुदी हासिल करने की जुस्तजू में भटक रहे थे।